प्यारे बच्चों, आज पुनः हम आप लोगों के बीच वर्ग 8 के विषय गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2 लेकर उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं राजीव कुमार CRCC मध्य विद्यालय बम्हौर कैमूर। बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाने थे, उसको कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुप्रयोग क्या होता है, तो हम पुनः आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो कुछ भी अगर हम लोग सीखते हैं तो उस चीज को, उस जानकारी को हम लोग अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे ये भी हमको जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो सब हम लोगों का सीखा हुआ क्या है, बेकार है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज प्रश्न 2.2 पर। तो यही हो गया एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि जो इसमें लुप्त संख्या कौन है, अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है। जिसको हम पूछ रहा है उसको हम लोग मानेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, कह रहा किसी संख्या, ये हम लोग से पूछ रहा है। अंत में हम लोग देख रहे हैं कि संख्या को पूछ रहा है। तो जो लुप्त संख्या है उसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। दूसरी बात, मानने के बाद प्रश्न जैसे जैसे कहेगा, जैसे जैसे का मेरा तात्पर्य है, अगर 2 जोड़ने के लिए कहेगा तो +2 लिख देंगे, 8 गुणा करने के लिए कहेगा तो 8 का गुणा कर देंगे, 5 का भाग देने के लिए कहेगा तो 5 का भाग दे देंगे। मतलब प्रश्न जैसे कहेगा वैसे हम लोगों को कर देना, हमको कोई अपने से दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं इस एक्सरसाइज में, तो कह रहा है कि लुप्त संख्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना की संख्या x है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है। तो अब यहां पर हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे, इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है भाई, किसी संख्या के, संख्या कह रहा था, इसको हम लोग मान लिए हैं x के आधा का मतलब कह रहा है कि आप 2 का इसमें भाग दे दीजिए। आधा का मतलब 2 का भाग होता है। में से 1/4 तो घटाया, मतलब घटाव कीजिए और 1/4 घटा दीजिए तो 1/8 होगा, मतलब कि 1/8 हो जाएगा। पुनः हम लोग देखते हैं, एक हम लोगों का ये हो गया, एक हो गया हम लोगों का आधा, एक हो गया 1/4 घटाना और एक हो गया 1/8। तो हम लोग इस संख्या को x माने थे। कह रहा कि इस संख्या का आधा का मतलब 2 से भाग दे दीजिए। फिर कह रहा कि 1/4 घटाया, तो घटा देकर हम लोग 1/4 लिख दिए। फिर कह रहा कि 1/8 हो जाएगा, इसका मतलब कि बराबर 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग जो रूप देख रहे हैं, यही पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना, समीकरण। तो ये हम लोगों का जो रूप हो गया, समीकरण हो गया। और इस समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे ये भी पिछले वीडियो में हम लोग सीख लिए थे। पुनः हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग हल कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग देख रहे हैं कि करते हैं x/2 बराबर 1/8 पहले से ही है, और ये -1/4 है। जब उधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, माइनस, गुड, प्लस हो जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए थे। तो +1/4। फिर हम लोग या करेंगे, फिर x/2 और 8 और 4 का हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 8 का भाग देंगे 1 होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, प्लस है तो प्लस, 8 में 4 का भाग देंगे 2 होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 होगा। अब हो गया हम लोगों का या x/2 बराबर 2 और 1 3/8। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 8 में x का गुणा करेंगे हम लोग तो 8x हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसलिए x बराबर
6 हो गया। अब ये क्या है, गुणन है, जब बराबर के जब उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 8 क्या हो गया, भाग हो गया। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं 2 के पहाड़ा से, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो ये हो गया हम लोगों का 3/4। ये क्या होगा हम लोगों का, यही आंसर हो गया। अर्थात जो हम लोगों की लुप्त संख्या था वो कितना था, 3/4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। वही बात, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें लुप्त संख्या कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लुप्त संख्या लंबाई है और लुप्त संख्या चौड़ाई है। अगर हम लोग लुप्त संख्या लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को y मान लें, x और y, तो x और y दो चर हो गया ना, तो दो चर हो गया तो क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। और हम लोग सीख क्या रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात दोनों में से किसी एक को हम लोग मानेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना की लंबाई x मीटर है, इसलिए चौड़ाई बराबर x माइनस 5। अब तो परेशानी हो गई कि ठीक है लंबाई तो x मीटर हो गया, लेकिन चौड़ाई x माइनस 5 कैसे हो गया। आइए हम लोग इसको यहां पर से समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग x की जगह पर कोई अंक ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि लंबाई हम लोगों का 8 मीटर है। कितना है, लंबाई 8 मीटर है, और यहां पर कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, मतलब लंबाई और चौड़ाई लंबाई में से चौड़ाई को जब घटाइएगा तो 5 आना चाहिए। तो अब बताइए, हम लोग मान लिए कि हम लोग x माने थे, हम लोग यहाँ पर अंक ले लिए 8, तो 8 में हम लोग कितना घटाएंगे कि 5 आ जाए। क्या जवाब होगा आप लोगों का, गुड, 3 कहिएगा। तो अब आप लोग बताइए कि 3 आया कैसे। आप लोग जब कह रहे हैं कि 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 3 आया कैसे, 8 में 5 घटाए होंगे, तो अर्थात x में 5 घटाइएगा तभी तो 3 आएगा। अर्थात हम लोगों का चौड़ाई क्या हो गया, x माइनस 5। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, प्रश्नानुसार, क्योंकि शुरू में ही बोले थे कि लुप्त संख्या को हम लोग मान लेंगे और जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लोग फिर बनाएंगे, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमिति 110 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति कितना है, 110, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 110, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, और लंबाई कितना है हम लोगों का, x, प्लस है तो प्लस, और चौड़ाई कितना है, x माइनस 5। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 110 बराबर, ये 2 हो गया, पोस्ट का पहले हम लोग हल कर लेते हैं, एक ठो x और एक ठो x, कितना x, 2 ठो x माइनस 5। अब हम लोग कोष्ट को हटाएंगे तो 110 हो जाएगा, बराबर कोष्ट को हटाएंगे तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4x, प्लस और माइनस माइनस, 2 5 6 10। अब हम लोग चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ कर देंगे, तो 110 और a जो है इधर आएगा तो प्लस 10 बराबर 4x, तो 110 और 10 120 बराबर 4x, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 120, और जब 4 इधर जाएगा तो गुणा है तो भाग में आ जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो x बराबर 30। तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर x, और x का मान कितना आ गया, 30 मीटर।
और चौड़ाई बराबर x माइनस 5 बराबर 30 माइनस 5 बराबर 25 मीटर। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर मिला भी लें कि दोनों का अंतर 5 है, 30 है और 25 है, 5 का अंतर है। अगर परिमिति देखें तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई की जगह पर अगर हम लोग 30 लिख दें और यहाँ पर 25 लिख दें तो 30 और 25 55, अब 55 में 2 का गुणा करेंगे तो 110। इसी तरह हम लोग अब नीचे का भी सवाल तीसरा, चौथा, पांचवा बनाएंगे। जो समस्याएं होंगी आप लोग फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।